वर्तमान समय में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन देश के प्रत्येक क्षेत्र में एक गंभीर समस्या बन चुका है। हिमालयी राज्यों में ठोस कचरे का निस्तारण ठीक से न हो पाने के कारण हिमालय की संवेदनशील इकोलॉजी और यहाँ की बहुमूल्य वनस्पतियों एवं वन्य जीवों पर दिख रहे दुष्प्रभाव आने वाले बड़े खतरे की ओर संकेत कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार डिब्बा बंद या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों जैसे बिस्किट्स, चिप्स आदि में मौजूद नमक की मात्रा जानवरों को कचरे की ओर अधिक आकर्षित करती है, जिस कारण कचरे में मौजूद इन उत्पादों के रैपर की ओर आकर्षित होकर जानवर पॉलीथीन और प्लास्टिक के सेवन को प्रवृत्त हो जाते हैं। इस गंभीर समस्या के निदान के लिए सिक्योर हिमालय परियोजना द्वारा उत्तरकाशी जनपद में स्थित गोविंद वन्य जीव विहार से शुरुआत कर हिमालय क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करने की पहल की गई है। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट जो कि जनपद उत्तरकाशी में अभी क्रियान्वित किया जा रहा है, उसी क्रम में हमारे गोविंद पशु विहार के मोरी ब्लॉक के बहुत ही सुदूर विलेजेस में वेस्ट मैनेजमेंट पर बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है, जिसमें गांव में जो टूरिस्ट ट्रैकर्स या जो गांव का वेस्ट है उसको कैसे कलेक्ट करना है, सेग्रीगेट करना है और कैसे उसको साइंटिफिकली डिस्पोज करना है, इसमें लोगों को ट्रेन किया जा रहा है और सशक्त किया जा रहा है। सेग्रीगेशन शेड्स बनाए जा रहे हैं, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का क्रियान्वयन किया जा रहा है और वहाँ पर जो हमारे CSR के पार्टनर्स हो सकते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके इसको और एक्सटेंसिव रूप देने का जो इनका प्लान है आगे और विलेजेस को जोड़ने का, इससे निश्चित तौर पे एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, रिस्पॉन्सिबल एडवेंचर टूरिज्म और जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं उसको अप्रिशिएट करेंगे और कहीं ना कहीं हमारा जो एक बायोलॉजिकल हैबिटेट है जिसका हमारा प्राइम जो स्नो लेपर्ड है उसके कंजर्वेशन के लिए भी हमें बल मिलेगा। गोविंद पशु विहार या राष्ट्रीय उद्यान को सन 1955 में एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। इस क्षेत्र में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते आ रहे हैं। वर्तमान समय में लगभग 42 गांव इस संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत बसे हुए हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रथम चरण में इन 42 गांवों में से 2 गांव दोणी और सट्टा चुने गए। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट जो है ये हमारे जो एल्पाइन फॉरेस्ट हैं और एल्पाइन फॉरेस्ट की जो की स्पीसीज है हमारी स्नो लेपर्ड, इसके कंजर्वेशन से रिलेटेड है। इसके कंजर्वेशन के साथ साथ जो हमारे सराउंडिंग में जितने गांव वाले हैं उनके लिए जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ इकोनॉमी का हो या उनकी जो आय के अलग संसाधन का हो, उसके बारे में भी इस प्रोजेक्ट में हम लोग काम करते हैं। स्थानीय लोग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विषय में कितने जागरूक हैं, ये जानने के लिए हमने क्षेत्र के कुछ लोगों से बातचीत की। पहले तो कचरे को हम जैसे प्लास्टिक हो गए, घर के बाहर जो घास घूस होते हैं वो हम खड्ड में फेंकते या फिर जला देते। अब हमें घर में बैग मिल रखे और हम इकट्ठा करके बैग में डालते। अब सिक्योर हिमालय वालों ने हमें बैग दे रखे, हम उन बैगों में पैक करते ताकि हमारे गांव में आजकल गांव में काफी सफाई हो रखी है, मतलब प्लास्टिक बहुत ही कम दिखने लग गए आजकल। परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक प्रयासों में सबसे पहले समुदाय को इस विषय के प्रति जागरूक किया गया। इसके पश्चात डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण एवं पृथक्करण के लिए गांव के कुछ लोगों को चुनकर प्रशिक्षित किया गया, जो सफाई साथी के रूप में कार्य कर रहे हैं और इस कार्य के लिए उन्हें मासिक आमदनी भी प्राप्त हो रही है। जो लोगों ने कूड़ा का बड़ा कट्टा कर रखा होता है उसको लाता हूँ और अपने कट्टे में डालता हूँ और यहाँ जो है कूड़े केंद्र में ले आता हूँ। एज ए कम्युनिटी मोबिलाइजर मेरा काम है कि लोगों में मैं जागरूकता फैलाऊं और जो मेरे साथ मैं सफाई साथी काम करते हैं वो लोग जो है हफ्ते में जितना भी वेस्ट कलेक्ट करते हैं मैं उसकी डिटेल तैयार करता हूँ। सफाई साथियों के सहयोग से स्थानीय लोगों के कौशल प्रशिक्षण पर भी निरंतर रूप से कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों को खाद बनाने की तकनीक भी सिखाई जा रही है। साथ ही गोविंद वन्य जीव विहार के सभी गांवों के मुख्य संपर्क स्थल नटवार में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी केंद्र स्थापित करने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर प्रयास किए जा रहे हैं। इस केंद्र के पास अपशिष्ट को पृथक करने, संकुचित करने और निकटतम पुनर्चक्रण केंद्र तक भेजे जाने की व्यवस्था होगी, जिससे स्थानीय लोगों को आजीविका संवर्धन का एक और अवसर प्राप्त होगा। पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट को पुरोला में स्थित निकटतम एग्रीगेटर से भी जोड़ा जा रहा है। अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी का एक भिन्न विक्रय मूल्य है, जो एकत्रित उपयोगकर्ता शुल्क के साथ साथ अतिरिक्त आय का साधन है। पिछले माह दोनों गांवों द्वारा सूखे कचरे, गीले कचरे और शुद्ध प्लास्टिक की पृथक्करण विधि को प्रति मास एक न्यूनतम शुल्क पर अपना लिया गया है।
अब तक लगभग 584.042 किलो कूड़ा एकत्रित एवं पृथककृत करके दोणी और सट्टा के अपशिष्ट संग्रहण केंद्र में संग्रहित किया जा चुका है। इस कार्य को भविष्य में अन्य गांवों में भी प्रारंभ करने की योजना है। सिक्योर हिमालय परियोजना का उद्देश्य इन गांवों में परिवर्तन लाकर सामुदायिक सफलता की ऐसी कहानी बनाना है जिससे ये ग्रामवासी उत्तराखंड के अन्य गांवों के लिए एक आदर्श उदाहरण बनकर सामने आए।